आज पहुंचे हम कलोई विधानसभा क्षेत्र और कलोई की बात जब आती है कहते हैं कि हुड्डा का गढ़ है ये, इस गढ़ को कोई भेद नहीं सकता, यहाँ पे हुड्डा के अलावा वोट नहीं है। लेकिन आज ये लोगों से ही जानेंगे इनकी जवानी। इस सरकार ने किसान के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। सरकार कहती है हाँ। कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में करोड़ों अरबों रुपए बांट दिए मुआवजे के। नकली बात करते हैं ये, सब नकली बात कर रहे हैं, कागजात बांटते हैं, आपका खा पी जाए। 10 साल में जो हमारे पिछले बच्चे लगे हैं खेलों के हिसाब से, स्टेडियम के हिसाब से, एनीवे कोई भी वर्क दूर होया हुड्डा के टाइम में होया, अब तो कोई आया नहीं भाई। कलोई विधानसभा में कभी आया नहीं है, अभी भी नहीं। अरविंद शर्मा बनने के बाद, सांसद बनने के बाद कभी नहीं आया। 5 साल हमने देखा ही नहीं है। अच्छा, कभी मिले भी नहीं हो? कभी नहीं। दीपेंद्र तो लड़की की शादी का कार्ड दिया हुआ, जब भी इनवाइट पाओगा। इन 9.5 साल में बीजेपी में आपके कलोई विधानसभा क्षेत्र का क्या भला हुआ है और सांसद और यहाँ के विधायक ने क्या बदला? कुछ नहीं बदला। सारे गुजरात के लाके IPS IAS सब तुम RIT ग्रुप में लगा दिए, वो भी हमारे कलोई के शायद 5-4 लाख होंगे वैसे। हमारे यहाँ पानी देखो आप फसल के ड्रम के अंदर अब भी डला हुआ है, तो अगर वो पानी अगर कोई पी भी लेना तो वो हाथ भी धो ले तब भी जो है बदबू आएगी। तो यहाँ दीपेंद्र और अरविंद शर्मा दोबारा वो ही पुराने चेहरे हैं और दोनों की फाइट चल रही है। तो क्या कहेंगे, कितने वोट यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा के रहेंगे, कितने अरविंद शर्मा? दीपेंद्र हुड्डा एक तरफ आया यहाँ से। कितनी यहाँ से वोट लगभग? यहाँ कलोई उनका खुद का गढ़ है, घर है हुड्डा साहब का, क्या लग रहा है यहाँ? मेरे ख्याल में जो आज बिना पाओ कभी। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की है ना पक्की 52 सीट है। कैब की बार है, कांग्रेस की 52 सीट है। यहाँ तक एक तरफा है, यहाँ से बनेगा दीपेंद्र हुड्डा। ये रोड जो है ना हुड्डा बनाए और रोड है ये सारे सीमेंटेड है। इतने बुंडे खड्डे हुए आते हैं, गांव में जाना मुश्किल हो जाता। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनावी यात्रा जारी है हमारी। आज पहुंचे हम कलोई विधानसभा क्षेत्र और कलोई की बात जब आती है कहते हैं कि हुड्डा का गढ़ है ये, इस गढ़ को कोई भेद नहीं सकता, यहाँ पे हुड्डा के अलावा वोट नहीं है। लेकिन आज ये लोगों से ही जानेंगे इनकी जवानी। आखिर 2024 की बातचीत करें, लोकसभा चुनाव अब 2 महीने बाद चुनाव यानी कि वोट डालने जाएंगे, तो किन मुद्दों के लेके लोग वोट डालेंगे और हुड्डा साहब को किस तरीके से देखते हैं। और यहाँ कलोई विधानसभा क्षेत्र की ये सोनीपत में आता है, मोहनलाल बुडोली बीजेपी से हैं और कांग्रेस का कैंडिडेट कोई न कोई आने वाला है, कोई हो सकता है छोटा लॉट JJP पार्टी का क्या रहेगा, सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बाबा आपसे जान लेते हैं। बाबा आप बताइए सबसे पहले। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनफूल सिंह है। अच्छा, मनफूल सिंह जी, क्या लग रहा है 2024 में लगभग 25 तारीख का अपना पोलिंग होनी है, अगले महीने की मई को। तो क्या मुद्दे लेके रहेंगे आपके, क्या क्या मुद्दे को वोट डालोगे आप? मुझे इस सरकार ने किसान के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा किसान के बारे में। पंचायत के बारे में क्या सोचा? अच्छा, क्या सोचना चाहिए था किसान के बारे में? किसान को फसल नुकसान हुए को मुआवजा नहीं देती। कांग्रेस सरकार में फटाफट गिरदावरी होगा, मुआवजा मिल जाता। तो आपका हुड्डा आपका कलोई विधानसभा क्षेत्र का था मुख्यमंत्री, आपका घर का है, तो वो तो फट देखा देता था, मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन सरकार कहती है कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में करोड़ों अरबों रुपए बांट दिए मुआवजे के। नकली बात करते हैं ये, सब नकली बात कर रहे हैं, कागजात बांटते हैं, आपका खा पी जाए। तो कलोई विधानसभा में एक बार भी मुआवजा नहीं मिला ना। पूछ लो सरकार से, सरकार से पूछ लो दिया नहीं। अच्छा, कुछ भी सरकार से पूछ लो, हमने के पूछो, सरकार बता देगी। अच्छा बाबा, एक बात ये तो नहीं है भाई, कहते हुड्डा का गढ़ से हमारा भाई घर का है दीपेंद्र हुड्डा, भाई हम तो जज साथ सा सरकार का जज खिलाफ सा, या कोई मुद्दा भी है भाई, वो तो घर का हो गया, वो तो सरकार का बता दिया, बता दिया ना। फिर पूरे गांव में
क्या सुविधा दे रखी एरिया में? कोई भी सुविधा नहीं दी मिली सरकार में। तो हम मौजूद हैं कलोई विधानसभा क्षेत्र में, और ये विधानसभा क्षेत्र ये रोहतक लोकसभा में आता है। रोहतक की बात करें, यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा है और अरविंद शर्मा है बीजेपी से, और जेजेपी और चोटाला खाना बाकी है। हाँ बाबा, आपने बोल दिया दीपेंद्र फाइनल विधानसभा। हाँ बोलो। दीपेंद्र का आपका फाइनल है? दीपेंद्र का फाइनल है। ठीक है, मैंने एक बात बता दो, आप दीपेंद्र का वोट दे रहे हो आप। दीपेंद्र हुड्डा साहब थे जब यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री, उस समय क्या क्या किया उन्होंने देखो हमारे लिए जो है आज तक जो है तो जो भी कुछ किया है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक किया है। मतलब ऐसे क्या 10 साल में क्या आपका बदला आपका कलोई विधानसभा क्षेत्र? 10 साल में जो हमारे पिछले बच्चे लगे हैं खेलों के हिसाब से, स्टेडियम के हिसाब से, एनीवे कोई भी वर्क जो वो है वो हुड्डा के टाइम में होया, अब तो कोई है नहीं भाई। तो बीजेपी सरकार। अच्छा, अरविंद शर्मा को जानते हो? कभी मिले हो? कभी आपके यहाँ आया? नहीं हम नहीं जानते। हाँ जी, कलोई विधानसभा में कभी आया नहीं है, अभी भी नहीं। अरविंद शर्मा बनने के बाद, सांसद बनने के बाद कभी नहीं आया। 5 साल में एक बार भी नहीं एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। क्या कोई लिमिटेड फैक्ट्री कंपनी में कलोई का बच्चा लग भी रहा है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और काटे भी हैं। अच्छा, हाँ, कलोई शेदा इतना चढ़ा हुआ है वैसे बहुत। बाबा आपने कहा लिमिटेड कंपनी में कोई कलोई विधानसभा क्षेत्र लड़का लग गया, उसने मतलब बहाना काट लिया है, उसको बाहर फैक्ट्रिया में भी नहीं रहने दे रहा। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? वो बड़े फिल्म बनाओ इसमें मंदिर में लोगों ने जाकर उसको घेर लिया, नहीं बना होगा भाई फिल्म किसी बनाओ मैं मंदिर में पूजा पाठ से। तो कभी मिले हो आप? देखने मिल रहा। हाँ जी, 5 साल तो हमने देखा ही नहीं है। अच्छा, कभी मिले भी नहीं हो? कभी नहीं। दीपेंद्र तो आड़ा लड़की शादी का काट दिया, जब भी इनवाइट पाओगा शादी में इनवाइट पाओगा, वैसे तो बड़ा कोई। अच्छा एक बात बताओ, चलो आप युवा साथी हो, इन 9.5 साल में पूछो, मैं बाबा सबसे आपसे भी जानूंगा, इन 9.5 साल में बीजेपी में आपके कलोई विधानसभा क्षेत्र का क्या भला हुआ है, और सांसद और यहाँ के विधायक ने क्या बदला आपके लिए? कुछ नहीं बदला। एक काम तो कुछ तो बताइए। कुछ भी नहीं, हमारी नॉलेज में तो कुछ नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ, ये कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची हर गांव में 150 200 300 नौकरियां लगा दी। आपके गांव में बताइए। वो देखा था पिछले उसमें लोकसभा में देखा, रात को भी वोटिंग चालू थी। कभी देखा आपने रात को वोटिंग गिनती होते हुए? पूरी रात वोटिंग चली थी, एक सीट पर रोड़ा था पूरे हरियाणा में, एक सीट पे। तो अब की पूरी नजर रोड़ा वही है, अब की बार ना होने दे बेईमानी। बाबा आप बताइए, बीजेपी सरकार न्यू गया है, चलो दो किसने वोट आपकी मर्जी है, हर गांव में 200 300 बालक नौकरी लगा दिया। अच्छा आपका कलोई में कितना लग गया? कलोई में जी हमने बेरा नहीं इतना कोई लग गया ही नहीं है लाए हैं, अदब इसी जगह लाए हैं, मजदूर बनाए हैं वह। अब भाई उनका डाणी बाणी ताई मजदूर बनाए थे इन्हें। अच्छा हाँ, और ग्रुप डी में नौकरी दी है, और बाकी बाहर तक ले आओ और ला दो बड़ी बड़ी पोस्टा पर। हाँ, सारे गुजरात के लाके IPS IAS सब तुम RID ग्रुप में लगा दिए। वो भी हमारे कलोई के तो शायद 5-4 लाख के होंगे वैसे। ये भी दिखावा कर दिया अगले भाई। अच्छा भाई साहब आप बताओ, सड़कें बनी हैं, तालाब पक्के हुए हैं, बिजली की व्यवस्था हुई है, चिकित्सा और शिक्षा का क्या माहौल है? देखो जी, सड़क है ना जो कांग्रेस के राज में बनाई थी, उनको ठेकड़े भी नहीं लगाए इन्होंने। ये देख लो आप तो ये भेदभाव क्यों? भेदभाव ये करते हैं यहाँ कलोई हल्के में तो कुछ करते ही नहीं। ऐसा तो नहीं भाई, ये हुड्डा के एरिया छोड़ो, हुड्डा का एरिया समझ रहे हैं इसको, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करते। तालाब के पास ले चलो आपने। हाँ। आपको बदबू आएगी तालाब में से। चला हाँ, यानी कि 9.5 सालों में सफाई नहीं हुई। आज देखो, आज तालाब के पास ले चलता हूँ आपको बदबू आओगी। चलो चलेंगे 1 मिनट, ठीक है, नौका ले जाओ इसने चलेंगे। भाई साहब आपसे बातचीत कर रहा था मैं, ठेकड़ी नहीं लगी एक भी ना, बिल्कुल सड़कें टूटी पड़ी हैं, जाके देख लो। 10 साल में कोई एक अगर ठेकड़ी भी लगाई होती इन्होंने, बनाने की तो बात दूर है। बाबा कह रहे हैं नौकरियां माते हैं, जो फैक्ट्रियां पक्की नौकरी उन माता में देख के कलोई का हुनर निकाला, ये बात की है। ये बात भी हो रही होगी कहीं कहीं ना सुना है, तभी तो बोल रहे हैं। हाँ, ये फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मंदिर में
ये रहे, ये बताना लग रहा आपने, ये फैक्ट्री में नौकरी। या हमारे गांव में CHC है मेडिकल, इसको इस आप ले जाओ दे उठा के, वो तो हमारा चेयरमैन है जो इसका धामड़ का, उसने थोड़ा आगे लेकर रखवा दिए ना, तो ले गए रोकथाम लगाई। अच्छा ठीक है। अच्छा के ले जाते हैं इन डॉक्टर आने की सारा में अच्छा सारी नहीं यार वो पानी की बात हमरा लिया के जो की गया जो चेयरमैन। कितना बड़ा गांव, कितने वो वोट कितना है? कौन 11,000 वोट है तो 12,000, चलो तो CSC को कौन उठाएगा? 12,000 वोट के बाद तो CSC तो होनी चाहिए उस गाँव। ये आड़े तो ठाए हैं ठाऊं जाएंगे पर उठनी कोई ना सारे 40 गाँव आदमी इकट्ठे हो गए ना रे, सब बढ़ गया आड़ेगा, हम नुकसान कर देंगे। जब रुकिए 40 गाँव के आदमी। अच्छा एक सबसे बड़ा मुद्दा एक और था, पानी का। खेतों में पानी भरना था, एक पानी पीने की समस्या थी, ठीक है। वो दो समस्या बताओ बाबा, क्या हल हुई खेतों में पानी भरने वाला? ये कहते हैं हर खेत का पानी निकाल दिया, कोई निकासी का रास्ता नहीं काट रहा, कितना भी खेत बर्बाद होते जा रहे हैं। आप चमाशे माइयो जब देखियो, जब आवड़ा पानी में छबल छबल नहीं आओ आड़ा भी पानी भर जाए, खेता में भी पानी। बाबा चलो रुको, भाई साहब बोलिए। गांव का पानी थोड़ा छोड़ो, पीने के पानी की व्यवस्था हर घर नल का लगा दिया, साफ सुथरा पिए जल। कैसे करो आप? हमारे यहाँ पानी देखो आप, फसल के ड्रम के अंदर अब भी डला हुआ है, तो अगर वो पानी अगर कोई पी भी लेना वो हाथ भी धो ले तब भी जो है बदबू आएगी, पीने की तो बात क्या है। अच्छा चलो सांसद को छोड़ो, सांसद का बड़ा एरिया होता है। विधायक से मिले, विधायक आपका कौन अभी है कौन आपका विधायक? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यहाँ से कलोई से उड़ा साहब, तो उड़ा साहब आते रहते हैं आपके पास? हाँ आते रहते हैं, जो खेल टूर्नामेंट होती हैं और कुछ फंक्शन होता है आते रहते हैं, शादी में भी आते हैं, शादी में इनवाइट कर दो उसमें आ जाएगा तो। तो ये सरकार क्या अपेक्षा का शिकार क्यों कलोई हल्के से है जी, कैसी है? हाँ लेकिन इनके वोट आने नहीं, छोड़ो इनको उसमें डालो आप। जी रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार तो सरकार कहती है हर गांव में 500 साढ़े 9 सालों बच्चे लगा दिए। 5 साल में रोजगार देने का फायदा क्या है? 4 साल तो ये बांटेगा, ये 5 साल में वैकेंसी, जब इलेक्शन के टाइम वैकेंसी निकाल काट दिए, ये 10,000 AD ग्रुप की वैकेंसी भर दी, तो कोई फायदा थोड़ी है। ये 4 साल ले जाओ, ठीक है, ये 5 साल। अब 12,000 वोट यहाँ पे, ये माहौल बदल सकते हैं 12,000 वोट, क्योंकि 12,000 वोट बहुत बड़ी एक संख्या होती है। ये 12,000 वोट की लीड, हाँ 2 पंचायत हैं, ये इसकी लीड टूटनी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ दीपेंद्र और अरविंद शर्मा दोबारा वही पुराने चेहरे हैं और दोनों की फाइट चल रही है, तो क्या कहेंगे कितने वोट यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा के रहेंगे, कितने अरविंद शर्मा? दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा है, यहाँ से एक तरफा सारे। क्यों भाई साहब? 500-700 वोट रह के एक तरफा है उसमें कि 500-700 हजार वोट चली जाएंगी 12,000 से, 2,000 अदर पार्टियां बट्टी सारिया में एक लेगी बीजेपी की 500 भी ना है, 2,000 चली जाएंगी। अच्छा बाबा मैंने एक बात बताओ, इसको क्या काम होना चाहिए? तो अपन जरूरी थो आज 9.5 साल में जो सरकार ने नहीं करवाया जानबूझ के ना जी, कुछ नहीं करवाया। देखो आम जो काम है, आम काम क्या होता है पब्लिक के लिए, आम जितने बिजली पानी चिकित्सा सड़कें, ठीक है, इसके अंदर से जो पानी भी पीने का यहाँ नहीं है, तो आप बताइए क्या किया है? सड़क देख लो भाई, सबसे पहले तो पानी की होती है, पहले पानी है, क्योंकि हर चीज जो है पानी की, अगर पानी नहीं है तो सब खत्म, सब कुछ खत्म है। इसके बावजूद तो इससे ज्यादा क्या करें? अच्छा देखो जो भी हमारे यहाँ इसका पब्लिक हेल्थ में जो पानी देते हैं, आप जाकर देखिए, हमारे ड्रामा में रखा है, आप भी सिर्फ हाथ ही धो सकते हो और हाथ भी जो है मतलब उसमें ही बदबू आएगी। अब ये जो लोग बैठे, मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये जरूर जानते होंगे मेरे को। अब ये कहेंगे भैया आपने तो प्री प्लान करके पहले बैठा दिए लोग, अब ये तो सारे कांग्रेस के लोग बैठे हैं। अब भाई साहब मैं कहाँ से किसी को लेके नहीं आता। अब यहाँ पे हम कुदरती आए तो कोई खबर बनाने के लिए लूटपाट की यहाँ पे, तो यहाँ हमने देखे लोग बैठे हुए हैं, तो वो चलो इनकी मनसा जान लेते हैं, क्यों पूरे हरियाणा में जा रहा हूँ मैं। अब आप कमेंट लिखेंगे या कुछ कहेंगे वो आप पे छोड़ते हैं, वो तो आपकी सोच है, क्योंकि भगवान सबको खुश नहीं रख सकता। लेकिन ये कलोई विधानसभा क्षेत्र में ये जरूर बता देता हूँ आपको, और ये हुड्डा का गढ़ है, तो हुड्डा के गढ़ में हुड्डा के लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अब ये कहते हैं कि 1,500 वोट जाएंगे, जरूर ऐसा नहीं है, वो सब पार्टियों के जा रहे हैं, लेकिन ये हुड्डा का गढ़ है
और यहाँ हुड्डा के एक तरफा माहौल है, 12,000 वोट में 11,000 ये बता रहे हैं एक तरफा यहाँ पे जाएंगे। अब मैं वोट मेरे जेब में नहीं है, अगर मैं आप चाहते हैं भाई मैं वोट डाल दूं और किसी को जिताऊं या किसी को हराऊं, हमारा ना तो किसी को जिता सकते हैं ना हम किसी को हरा सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है किसी को हराना जिताना। हमारा ओपिनियन पोल है, लोगों के मनसा जान रहे हैं ये मुद्दे क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालते समय। अच्छा बाबा आप बताइए, आप आपकी बार वोट डालो, कई बार वोट डाले आपने, पिछली बार किसके डाले थे? सरमाई डाली हमने, हुड्डा साहब के। उड़ा के डालिए नहीं, उड़ा हमारा काम में नहीं करे को बालकल बकार मोमल लेकर दी सारे बालकल को बाल लगा बुझे को लगा हमारे पंज मार छोड़े मले ना पूरे ठोड़े में नहीं, फिर तुम किया कौन गाओ कांग्रेस के पूरे ठोड़े में नहीं, चाहे को काम करे हो छोटा मोटा कटवा और दिए फिर करीब ती की बंद रहा तो करे ना करे दो बड़ा लाके लगे कटवा दिए, कटवा फिर कहीं से पड़ेगी 10 दिन पहले कृष्ण मूर्ति का ला बीजेपी में गया तू घुस गया। नहीं देखो एक आदमी मिला, देखो बोलने का सबको है क्या। देखो बाबा क्या लगता है, अभी भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ से 11,000 वोट हुड्डा साहब के चले जाएंगे और आपका समर्थन बीजेपी की तरफ है? हाँ हमारा कृष्ण मूर्ति बीजेपी में का उसके साथ है, हम उसके साथ हैं शुरू से हैं। ठीक है कांग्रेस का जब भी ठीक है। कितनी यहाँ से वोट लगभग यहाँ कलोई उनका खुद का गढ़ है घर है हुड्डा साहब का, क्या क्या लग रहा है यहाँ? मेरे ख्याल में जो आज बिना पाँव का जी कांग्रेस की मैं बताऊँ। अच्छा बाबा चलो ठीक है रुक कोई नहीं बाबा, नौकरियां लगी हैं कुछ, बीजेपी ने कही है नौकरियां छाछ भर और के लगाई है, क्या लगा? ना उड्डा लगाई ना इन्हें बीजेपी लगाई, माही से ठोड़ेगी। ठीक है। अच्छा अभी सड़कों का और पानी का क्या हाल है, पीने का और सड़कों का हाल और खेतों की जो पानी की निकासी, जो फसल नहीं होती भर जाता है पानी। सड़कें ठेगड़ी तो लग गई, ठेगड़ी में लगती ये भी रोड पर देखो ठेगड़ी लगी हो रही फैनी वाला देखिए फैनी पानी की निकासी। अच्छा मुझे पानी निकासी काम ना जनता भाई बच्चा होती रोक सका सरकार चाहोगी जिस काम ने पानी की निकासी किससे की हो जब ये आएगी कोई नहीं कर रखी निकासी, फिर मैंने कोई ने भी ना कर रखी व्यवस्था ने भी नहीं करी। अच्छा बाबा चलो ठीक है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा का कितना दबदबा है? कृष्ण मूर्ति हुड्डा हरा भी सके अच्छा दबदबा पक्का अच्छा। ये देखो गांव में जा उसके इतना वर्कर है अच्छा ज़्यादा शर्मा के भी नहीं सुने भरा सके वो कृष्ण मूर्ति। तो बाबा बात इसी है, मैं टोटली कांग्रेस ही हम आ गए, आपका क्या कांग्रेस बैठे में सारे काम के वोट भी हारी जा रही है, ये सारे काम वोट हारी काम हर एक मनमंत्री चल रही सबकी। तो बाबा जो बताओ अनुमत कृष्ण मूर्ति हुड्डा का और कितना है जो बोल रहे माइक पे बोल लगे वो बताई थी वही ये जाएंगे काम हाँ तंदेला बैठे के बैठे हाँ लाडो तुम देखो सब जब लाडो तुम आधा काम डाल हमारा और ये आता सा के एक आप बच्चे कर कांग्रेस आओगी मुश्किल है करे मारे राजी हो रही ये हो भाई युवा वाजी कितनी पक्का दे रहा है कांग्रेस है पक्की है। एक बताओ जी कोई कुछ करे और ना जीत रहा ना जब चंदा दे रहे सबके ये बता के जाएंगे सारे हरियाणा में अंदर लाग रहे कि किसकी कितनी लिखड़ है असलियत ही नहीं काट भाई साहब है। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की है ना पक्की 52 सीट हैं, की बार है कांग्रेस की 52 सीट हैं। ना वो तो लोकसभा वो तो उसके तो अभी 7-8 महीने पड़े उसके, हम लोकसभा की बातचीत कर रहे हैं। लोकसभा में भी एक तरफा है, यहाँ तो एक तरफा है, यहाँ से बनेगा दीपेंद्र हुड्डा बाबा न्यूगर आदमाद से ना मतलब भी नहीं घूमे हम सारे काम सब पता कुछ नहीं करवाया बात तेरा कांग्रेस ने क्या करवा भाई कोई बात है। देखो ऐसा है यहाँ आम जो पब्लिक रुझान है ना कांग्रेस की तरफ ही है। अच्छा कुछ मत करवाया हो, हमारा घर का है मतलब यही है मेन तो और क्या बात तो यही आ जाती है ना। आप भी जानते हैं देखो
तो आपने तो न्यूज़ वाले हैं जी, लेकिन यहाँ जितना गड्ढ है ना वो सारा हुड्डा मूत्र है, हुड्डा के हिसाब से हुड्डा की ये सीमेंटेड रोड है, ये रोड जो है ना उड्डाए बनाए और रोड है ये सारे सीमेंटेड है। इतने बुंडे खड्डे हुए आते हैं, गांव में जाना मुश्किल हो जाता। पंचायत पूरा 13 महीने बैठे रहे, कितने आदमी मर गए, कितने दिन में सुनाई हुई किसान आंदोलन मतलब यो मोदी की, हम और किसी की नहीं कहते कि मोदी ने ये 2014 में जो वादे करे थे वो तो पूरे ही नहीं हुए। मतलब किसान पीटे पूरे ना हो, घरा बैठे राशन नहीं ला रहे, घरा बैठे जमीन का पीछे नहीं ला रहे, काम पंचायत एक आध चीज़ तो कम हुई है। देखो जो आम जो है कहीं ये रोले रफ जो आते ना तो वो कम हुए। हमारे हुड्डा की राज में क्या था कि आपस में झगड़ा हो गया, एक ने फोन कर दिया बोले हुड्डा साहब ये है फैसला कर दो, हो गया ना कि तो बात जहर था। क्यों? क्योंकि हॉल्ट था, हॉल्ट होने के कारण होता है। अब होल्ड नहीं है किसी का, हॉल्ट नहीं है, रोड़ा रफ्ता खत्म हो गया। चाहे कहीं चौराहे पे ना तो चौराहे पे पी कर भी जो है एक दूसरे मार लट्ठा। बाबा कह रहा था माद लिखना कृष्ण मूर्ति उड्डा को दबा दबा हाँ बात तो वही है। कृष्ण मूर्ति का यूँ है कि पहले कांग्रेस का प्रवर्तक था, ये तो आप भी मानते और हम भी मानते। उसके बाद जो है वो कोई नहीं बाबा, इसमें मान लो JJP मिल गया, अब JJP मिल गया, उसके जो कुछ आदमी हैं जो भी वोटर हैं तो देख उसमें क्या है, पाँचों आंगली भी जो है एक सार नहीं 50-50 नहीं 50-50 का तो मार्जिन नहीं है। अच्छा, पिछली बार क्या रहा था यहाँ पे? पिछली बार तो जो है चाहे वो किसी की तरफ से बीजेपी की तरफ से लगा लो, किसी तरफ से लगा लो, अरविंद शर्मा बढ़िया था, वैसे पढ़ने के लिए तो उड्डा ही था यहाँ जो था, मोदी के नाम से चला गया, लेकिन चले वो चाहे वो किसी यहाँ से जीत के निकला। यहाँ से तो जीत बार तो फिर भी नहीं, दीपेंद्र पिछली बार नहीं जीता यहाँ से, मेरा ख्याल नहीं जीता, अरविंद शर्मा ही बना। बार भी नहीं जीता मेरे ख्याल से, क्योंकि चुनाव अभी माहौल, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, माहौल का कोई पता नहीं लगता, रात लगती है, लेकिन लोगों का जो रुझान है अब की बार वो यही है कि अब की बार बीजेपी की नहीं देंगे। हम नहीं कह सकते फलाना आया होगा, तेरी बात ऊपर करा आगे का तन्ने बेरा भाई, मोदी सरकार आओगे आगे भी। चलो तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हम, और कलोई विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे, और ये कलोई जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया, ऐसी बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा का अच्छा खासा दबदबा 50% 50-50 जी पूरा दबदबा है, वोट मिलेगा कहीं देगा ही भी रोहतक में शामिल हुआ था, रोहतक में शामिल हुआ, मनोहर खट्टर भी सारे आ रहे थे, वो खट्टर हटा दिया, तुमने ना मेरा खट्टर रोहतक यानी सिटी है, हाँ सिटी में हमेशा जो है शहर जो हमेशा अपोजिट होता है, शहर अपोजिट होता है। क्यों? शहर में वोट ज़्यादातर बीजेपी के होते हैं, अलग अलग होती हैं, व्यापारी वर्ग लोग। हाँ बस इसी कारण, और क्या ये भी दो देख के सारे। तो हमारे साथ हम मौजूद हैं आज का ये कलोई विधानसभा क्षेत्र में। हम जानना चाहते थे वास्तव में हुड्डा का कितना दबदबा यहाँ पे, दीपेंद्र की कितनी हवा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम बातचीत करवा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।